हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रो एंड रॉस फंक्शन के बारे में कि रो एंड रॉ फंक्शंस करता क्या है। तो रो और रॉस ये दोनों फंक्शन अलग है, ये डिफरेंटली वर्क करते हैं। जैसे हमने सीखा था कॉलम एंड कॉलम्स, वैसे ही हमारा होता है रो एंड रॉस। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपको प्लेलिस्ट बेसिक फंक्शन के अंतर्गत ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए रो फंक्शन क्या होता है कि इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जब आपको मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन, तो उसमें मैंने 6 फंक्शन पढ़ाए थे, जिसमें मैंने पढ़ाया था विथ रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस में मैंने आपको 6 फंक्शन पढ़ाए थे। ठीक है, तो उसी में से एक फंक्शन ये भी है रो फंक्शन। इसका पर्पस क्या होता है वो जान लीजिए। इसका पर्पस होता है गेट द रो नंबर ऑफ अ रेफरेंस। इसको आप रेफरेंस दें चाहे ना दें, ये दोनों में वर्क करता है। अब ये दोनों वर्क करता कैसे है वो भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है? अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द रो। ठीक है, ये रो नंबर आपको देता है निकाल करके। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इक्वल टू रो उसके बाद रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में ये रेफरेंस मांगता है, ये ऑप्शनल होता है, या तो आप रेफरेंस दे या ना दे, आपको दोनों में आउटपुट मिलता है। वो दोनों कैसे मिलता है वो अभी आगे एग्जांपल से समझेंगे। और ये वर्जन 2003 से हमारा स्टार्ट है। और इधर मैंने रो फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह लिख दिया है कि समझने के लिए कि इसका यूज क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, द रो फंक्शन रिटर्न द रो नंबर फॉर अ सेल और रेंज। ठीक है, देखिए आप रेंज देंगे तब भी वही सेम एग्जैक्ट वो एक ही आंसर देगा, या एक सेल का रेफरेंस देंगे तब भी एग्जैक्ट वही आंसर देगा। इसमें रेंज का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, रेंज देंगे तो वो एग्जैक्ट जो पहला नंबर रहेगा उसी को उठा के दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका। जैसे इक्वल टू रो लगाया, उसमें लिखा आपने C3। ठीक है, C3 का आपने रेफरेंस दिया, तो रिटर्न में क्या मिलेगा? 3। ठीक है, क्योंकि जो हमारा C3 है वो क्या है? थर्ड कॉलम है ना आपका, और C3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब क्या हो? थर्ड रो नंबर है। क्योंकि हम जानते हैं ना इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल कहलाता है। तो एक सेल जो बनता है वो रो एंड कॉलम दोनों से मिलकर बनता है ना। तो वैसे ही जो 3 लिखा हुआ है, 3 क्या है? रो नंबर है वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन कर रखा है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि रो फंक्शन काम कैसे करता है। देखिए रो फंक्शन का काम क्या है। पहला मैं बता रहा हूं एक्टिव रो नंबर। एक्टिव रो नंबर का मतलब, जैसे आपने इक्वल टू लगाया रो, ठीक है, रो लगाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है रेफरेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं कि रेफरेंस नहीं दे रहा, कुछ भी रेफरेंस नहीं दे रहा, और मैं ब्रैकेट को करता हूं क्लोज और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो क्या आंसर आया मेरे सामने? 5। अब 5 क्यों आया, ध्यान से समझिए। जैसे हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो सेल का एड्रेस हमें यहाँ पे शो करता है एड्रेस बॉक्स में, और इसी को बोलते हैं नेम बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या लिखा हुआ है? B3। तो B कॉलम ये रहा, और 3 क्या है? रॉ नंबर। यस और नो? इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट इधर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इक्वल टू रॉ लगाया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और देन एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस आप एक्टिव कॉलम या रॉ नंबर पे हैं, यहाँ पे कॉलम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रॉ की, जिस एक्टिव रॉ नंबर पे आप हैं वो रॉ नंबर आपको आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे कि आप अभी C कॉलम में किस रॉ नंबर पे हैं? 5 पे, तो आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, वही कहीं अगर इसी के ऊपर मैं कहीं लगा के दिखा देता हूं, जैसे इक्वल टू में रॉ लगाता हूं, और रॉ लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं और एंटर प्रेस कर रहा हूं। अभी क्या आंसर है आपके सामने? 3। क्यों आया? क्योंकि अभी एक्टिव रो नंबर किस पे है? 3 पे है, तो एक नंबर क्या मिलेगा? 3। जिस रो नंबर पर रहेंगे वो एग्जैक्टली वही रो नंबर निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस अगर हम देते हैं तो क्या आउटपुट आता है? फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू रो लगाया हमने, और रो लगाने के बाद रेफरेंस जहां पूछ रहा है, तो वहां पे मैं क्या करने वाला हूं? जैसे मैं लिख देता हूं इसमें A7, और ब्रैकेट को करता हूं क्लोज, और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? तो देखिए कई लोग रिजल्ट क्या देते हैं
कि सर जो A7 में जो सेल में लिखा होगा या तो वो आ जाएगा, और अगर वो ब्लैंक है तो कहते हैं ब्लैंक आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रॉ फंक्शन का सीधा सीधा बस ये काम है कि जो रॉ नंबर रहेगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। मतलब समझे? मतलब देखिए जैसे ये ए लिखा हुआ, तो ए क्या है? हमारा कॉलम है, ये रॉ नंबर नहीं है। उसके साथ जो नंबर लिखा होता है ना, हमारा ध्यान मेन वहां पे फोकस होना चाहिए। हमें इस ए से अभी कुछ लेना देना नहीं है। एक ए लिखा हो चाहे बी लिखा हो चाहे जेड लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। समझ में आया? इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस नंबर से। उसके बगल में जो अल्फाबेट है उसके बगल में जो नंबर लिखा हो, मेन मतलब उससे है आपका। जो नंबर अल्फाबेट के बाद लिखा रहेगा और जब एंटर प्रेस करते हैं आप, तो वही आउटपुट में मिलता है। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं ए के साथ 100 लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 100। अगर मैं ए के साथ 50 लिखता हूं और ब्रैकेट को करता हूं क्लोज और देन एंटर, तो क्या आएगा? 50 आएगा। समझ में आया इतना? हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है, कॉलम से कोई भी मतलब नहीं है। कॉलम का मतलब कहां बनता है? जब हमने कॉलम फंक्शन पढ़ाया था तो वहां पे समझाया था कि कॉलम फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। समझ में आया? तो अगर आप कोई भी सेल का रेफरेंस नहीं देते हैं तो आपका जिस एक्टिव रो नंबर पे है वो मिल जाएगा, और अगर आप सेल का रेफरेंस देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जो उस मतलब सेल पे आपने क्लिक किया, जिस सेल का आपने रेफरेंस दिया, तो उस सेल पे जो भी रो नंबर आ रहा होगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यहां पे तो मैन्युअली पुट किया है मैंने। अगर मैं इसको हटा करके कोई भी सेल का रेफरेंस देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका सेल का रेफरेंस दे देता हूं और ब्रैकेट को करता हूं मैं क्लोज और मैं प्रेस करता हूं एंटर, क्या आंसर आया? 2। क्यों आया? क्योंकि 2 ही रो नंबर तो है। समझ में आया? इसमें अल्फाबेट से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्लियर हुआ ये अच्छे से कि रो फंक्शन कैसे काम करता है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रॉस फंक्शन की। तो रॉस फंक्शन क्या करता है? देखिए इसका पर्पस क्या होता है? गेट द नंबर ऑफ रॉस इन एन एरे और रेफरेंस। आप एरे दें या रेफरेंस दें, मतलब रेफरेंस में क्या होता है कि हम सेल का रेंज दे देते हैं या फिर एक एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा कि कितने रो इसमें है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू क्या करेगा? ये नंबर ऑफ रो, कितने उसमें टोटल रो है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इक्वल टू रोस एरे ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। उसके बाद आर्गुमेंट में क्या पूछता है? एरे पूछता है सिर्फ कि या तो आप रेंज पूरा सेलेक्ट कर लें या तो एक सेल का सिलेक्शन दे दो, तब भी आपको आउटपुट में मिल जाएगा आंसर। उसके बाद वर्जन कौन से आपसे स्टार्ट है? ये 2003 से। तो यहां पे देखिए इधर डेफिनेशन लिखा है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि द रो फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ रो इन अ गिवन रेफरेंस एज नंबर। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू रॉस आपने लगाया और A1 से लेकर के A5 तक सेलेक्ट किया, तो वैल्यू रिटर्न में क्या मिलेगी आपको? 5। ये एक रेंज ही तो आपने दिया, A1 से लेकर के A5 तक, ये रेंज है ना। समझ में आया? या तो रेंज कह लीजिए या तो रेफरेंस कह लीजिए, आपकी जो इच्छा है। ठीक है, इसके बाद सिंस द रेंज A1 सेमीकोलन A5 कंटेंस A5 रोस, क्योंकि देखिए A1 से लेकर के 5 तक तो 5 ही रो तो कंटेन कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या करता है? रोस टेक जस्ट वन आर्गुमेंट कॉल्ड एरे। वो सिर्फ एक ही चीज आपसे पूछेगा, एरे दीजिए, और आपको आउटपुट में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए जैसे कि मैंने यहां पे लगाया इक्वल टू रॉस। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? एरे। अगर मैं अभी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो क्या आंसर देगा? नहीं, क्योंकि इसमें आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे जब तक आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। रो फंक्शन में ऐसा होता है कि आपको रेफरेंस दे चाहे ना दे, वो तभी आउटपुट मिल जाता है, जो एक्टिव रो नंबर रहेगा वो देता है। लेकिन रोज फंक्शन में ऐसा नहीं होता। रोज फंक्शन में आपको कोई ना कोई सेल का रेफरेंस या रेंज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एक सेल ये सेलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, क्या आंसर आया आपके सामने? 1, क्योंकि एक ही रो तो है यहाँ पे आपके सामने। देखिए अभी एक्टिव रो नंबर नहीं बताएगा, ये क्या करेगा? जितना रेंज आप देते हैं ना, उस रेंज में कितने रो हैं ये बताता है। समझ में आया? ठीक है, तो देखिए कैसे। अभी मैंने सिर्फ एक सेल का रेफरेंस दिया था, इस वजह से ये 1 दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं यहां A1 से लेकर के नीचे तक सेलेक्ट करता हूं A5 तक, फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे लिया था, और एंटर प्रेस करता हूं, क्या आंसर आएगा? 5। क्यों? क्योंकि देखिए रो कितने आगे? A से लेकर के A5 के बीच में 1 2 3 4 5 रो आया ना, इसलिए रोस ऐसा काम करता है।
समझ में आया। और रॉ फंक्शन में क्या होता है कि रॉ फंक्शन में सिर्फ एक सेल का रेफरेंस दिया जाता है, उसमें रेंज नहीं दिया जाता। समझ में आया। रेंज भी देंगे तो उससे भी क्या होगा कि जो सबसे पहला वाला जो नंबर रहेगा वही उठा के आंसर में दे देगा और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए इसमें हमने ये जो रॉ का हमने एग्जांपल लिया वो वर्टिकली हमने इस तरीके से दिया। अब अगर मैं इसी चीज को एक काम करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टली करके देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली में क्या आउटपुट आता है वो देखिए। जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से सिलेक्शन ले रहा हूं, F4 से I4 तक मैंने सिलेक्शन लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तब भी क्या आंसर आया? क्या आया? 1। क्यों आया? क्योंकि ध्यान से समझिए, हम जानते हैं कि इस तरीके से हमारा क्या चलता है, कॉलम्स फंक्शन। जब हमने वी लुकअप प्लस कॉलम्स पढ़ाया था तो याद होगा, इस तरीके से हमारे क्या चलता है हॉरिजॉन्टली कॉलम्स, और वर्टिकली क्या चलता है रो। समझ में आया। तो उस जब भी कंडीशन ऐसा आए जिसमें वर्टिकली हमें कोई आउटपुट निकालना हो तो वहां पे क्या यूज होता है? रॉस। समझ में आया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रॉस इधर साइड से ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया। तो अगर मैं यही चीज यहां पे क्या करता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं पूरा, और सिलेक्शन अगर मैं अभी ऐसे देता हूं तो देखिए क्या आता है। मैंने E4 से लेके E8 तक का सिलेक्शन दिया तो आंसर कितना आया? 5। तो जरा एक बार गिन के देखिए यहां से, तो 1 2 3 4 5, 5 तो है इसमें इन दोनों के बीच में। समझ में आया। तो रॉस फंक्शन इस तरीके से काम करता है। आपका देखिए मल्टीपल रेंज आप दीजिए या एक सेल का दीजिए, तो एक सेल का देंगे तो वो एक सेल का रेंज में बता देगा कितने रो हैं, और अगर आप मल्टीपल सेल्स का रेंज देते हैं तो उस रेंज में कितने रो हैं वो बता देगा। समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। इक्वल टू रॉस, इसके बाद एरे पूछ रहा है, तो एरे में अब की बार मैं इस तरीके से रेंज सिलेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से गिनना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जरा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए तो कितना आंसर आया? 8 आया। वो रो को गिनेगा, उसको कॉलम से कोई मतलब नहीं है, वो हेडिंग्स नहीं गिनेगा, वो नीचे से यहां से गिनना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ। समझ में आया। तो आपके सामने कोई मान के चलिए डेटा है और आपसे अगर पूछ दिया जाए एट द टाइम कि मुझे बताइए इसमें टोटल रो कितने हैं, तो आपको मैनुअली गिनने के बजाय आप रोस का फंक्शन लगाइए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें टोटल रो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पीछे से ही दे देता हूं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कितने रोस हैं इसमें, ये जो मैंने ऊपर बना रखा है इसमें बताइए टोटल रोस कितने हैं। छोटा सा है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा डेटा होगा तो उसमें गिनने में आपको टाइम लगेगा। तो इसके बजाय आप पूरा ऐसे रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को कीजिए क्लोज और जरा एंटर प्रेस कीजिए तो कितना आंसर आया? 5। तो जरा गिन के देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही तो रो है इसमें यूज हुए। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रॉ और रॉस फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।